आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी एडमिशन प्रक्रिया जो है थर्ड लिस्ट तक जो है समाप्त हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और साथ ही साथ जो है स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया चालू है। तो उससे पहले जो है अब आपके जो है सिलेबस के ऊपर फुल डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी हमने जो है आपके सिलेबस के ऊपर बातचीत किया है कि आपके जो है फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या रहने वाला है। और अभी हम जो है आपको पार्टिकुलरली आपके पेपर वाइज जो है बातचीत करेंगे कि आपको पेपर 1 यानी फर्स्ट ईयर में जो आपका पेपर 1 है उसमें कितने यूनिट आपको पढ़ने हैं, कितने चीज़ें जो है आपको पढ़ने हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा और आपको हम बताना चाहेंगे कि टोटल हम 12 वीडियो आएगी जिसमें हर पेपर का जो है फुल डिस्कशन आपको हम करवाएंगे। फिर आपके क्लासेस भी जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर आपकी बात कर रहे हैं जो आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर सिलेबस है, जिसकी हम बात कर रहे हैं आपका पेपर F1 से लेकर आपके जो है F12 की बात करेंगे। समझ गए? पेपर आपके जो है F1 से लेकर आपके जो है F12 की बात करेंगे, इसके हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों से निवेदन है, वैसे बच्चे जो अभी तक जो है नोट्स नहीं लिए हैं तो वह जो है नोट्स जाकर ले लीजिए। ये दिए गए नंबर पर जो है यहाँ पर मैसेज करें व्हाट्सएप, यहाँ पर आपको नोट्स ले लीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको सबसे पहले मैं थोड़ी सी एक नोट्स की खासियत बता देता हूँ क्योंकि आप सभी लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है। देखिए, आप सभी लोग जो है एडमिशन ले लिए हैं, आप सभी लोग जो है क्या कर लिए हैं, एडमिशन तो ले लिए। सेशन आपको जो है 2023 से 25 सेशन के लिए। अब आप बताइएगा आपको फर्स्ट ईयर जो ये आपका फर्स्ट ईयर है इसमें आपको टोटल जो है 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इस 12 सब्जेक्ट को जो है आपको नोट्स दिया जा रहा है। तो आपको लेने में क्या जा रहा है? बच्चे बोलते हैं कि सर पैसा लिया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको ये 499 रुपीज जो है पूरे एक साल के लिए लिया जा रहा है, 1 ईयर के लिए जो है लिया जा रहा है, जिसमें आपको जो है नोट्स मिल रहे हैं, प्लस आपको जो है लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे यूट्यूब पर डे। साथ ही साथ जो है आपको जो है जितने भी डाउट होंगे वो सारे डाउट सेशन आपको जो है मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपसे पैसे लिया जा रहा है। और आपको ये तो पता है ना कि किसी भी संस्था को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, आप माने या ना माने। आपको मैं बता दूं, क्या इतने साल से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अप्रॉक्स एक साल तो हो ही गया होगा इंट्रेंस से, तो क्या हमने आपसे पैसे मांगे हैं? नहीं, पैसे मैं नहीं मांगता हूं आपसे, लेकिन जो चीजें ऑथेंटिक है उसको तो लिया जाएगा ना, वो तो लिया जाएगा। बाकी मैं आपको पूरे साल फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूं, फ्री में आपको लाइव क्लासेस देता हूं और केवल आपको नहीं, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सबको देता हूं। समझ रहे? तो जो बच्चे अगर इच्छुक है तो वो नोट्स ले लीजिए, दिए गए नंबर पर वहां पर मैसेज करें, आप नोट्स ले लीजिए। क्योंकि नोट्स लेने का फायदा मैं आपको बता दूं, जब आपके क्लास चलेंगे आपके नोट्स रहेंगे, जो मैं चीजें आपको बताऊंगा वो आपके नोट्स में भी रहेंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कराएंगे, उससे भी जो है आपको फायदा होगा। बाकी आपको बुक वगैरह तो आते हैं मार्केट में, जो मन है वो ले लीजिए, बट नोट्स क्या होता है कि आपको टॉपिक वाइज पर्टिकुलरली वाइज जो है दिया जाता है। और गारंटी के साथ कहता हूं, हम आपको नोट्स में हर एक बिंदु देंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। समझ गए? तो जो बच्चे इच्छुक है ले लीजिए। रोज रोज मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं भी थक चुका हूं, कोई बात नहीं। ओके, आपकी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है। टेक केयर। ओके, चलिए यहां पर हम जो है बात करने वाले हैं आपके सिलेबस के ऊपर। और सिलेबस में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर में टोटल जो है यह 12 सब्जेक्ट है और टोटल हमारा एग्जाम जो होता है वो 1000 नंबर का होता है, जिसमें हमारा जो है 430 नंबर जो है इंटरनल होता है और 570 नंबर जो होता है बाहरी परीक्षा होता है। यह हमारा बाहरी परीक्षा होता है और यह हमारा इंटरनल होता है और यह हमारा टोटल होता है। क्लियर है? तो अभी हम जो है बात करने वाले हैं आपके पेपर F1 की बात करेंगे, जिसमें हम सभी लोगों को समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के बारे में जानना और पढ़ना है। समझ गए? यहां पर ध्यान दीजिएगा। अभी हम जो बातचीत करने वाले हैं वो आपका जो है पेपर आपका जो क्या है F1 है, जिसमें हम लोग जो है समाज, इस पेपर का नाम क्या है याद रखिएगा, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। अब इस पेपर के बारे में समझिएगा। यह आपका जो है पेपर आपका जो है फर्स्ट है। समझ गए? यह आपका पेपर फर्स्ट है। अब ये F1 कहने का मतलब है, F का मतलब होता है फर्स्ट ईयर, F का मतलब फर्स्ट, और ये पेपर का 1। क्लियर है? बाकी ये आपका जो समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, ये आपका जो है क्या है, डीएलएड फर्स्ट ईयर का। याद रखिएगा, डीएलएड जो है आपका फर्स्ट ईयर का, ये आपका पेपर 1 है, यानी आपका पेपर 1 है। यह जो होता है आपका 100 नंबर का पेपर होता है। यह कितने मार्क्स का होता है? 100 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें आपका जो है
30 नंबर जो है आपका इंटरनल होता है, यानी कि असाइनमेंट वगैरह के नंबर पर आपको नंबर मिलते हैं, और ये 70 नंबर का आपको जो है बाहरी परीक्षा होता है। क्या होता है? आपका बाहरी जो है एग्जाम होता है, सेंटर एग्जाम, समझ गए, जैसे आपने 10-12 का दिया है, ये हो गया। साथ ही साथ इस पेपर में आपको 100 में से जो है अगर आप बेहतर करते हैं तो 70 प्लस आराम से स्कोर कर लीजिएगा। क्लियर है? समझ गए? यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि डीएलएड जो आपका पेपर फर्स्ट 1 है ना, इसमें क्या होता है कि आपको टोटल, इसमें आपको टोटल जो होते हैं यूनिट 5 पढ़ने होते हैं। कितने यूनिट आपको जो है 5 पढ़ने होते हैं, यानी टोटल आपको जो है 5 यूनिट पढ़ने होते हैं। अब हम जो है एक एक करके जो है समझेंगे कि वह 5 यूनिट जो है आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? इतनी बात तो क्लियर हो गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका पेपर क्या है, आपका फर्स्ट है, देख सकते हैं, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या, F1 पेपर है। इसका देखिएगा अवधि काल कितना दिया गया है, 80 घंटा में। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका पेपर F1 है इसको जो है 80 घंटा में जो है समाप्त कर देना है, समाप्त कर देना है। साथ ही साथ जो है यह जो है आपका यूनिट 5 पढ़ने होते हैं, 5 यूनिट इसमें पढ़ने होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मूल्यांकन की बात कर लेंगे तो ये 100 नंबर का है। यहाँ देखिए 100 नंबर का टोटल है, जिसमें आपका 70 नंबर जो है बाहरी एग्जाम होता है, 70 नंबर बाहरी, और ये 30 नंबर आपका अंदरी। क्लियर है? पेपर आपका F1 है। क्लियर है? जिसका नाम क्या है, समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। क्लियर यहां तक? अब हम इसमें जो है बातचीत करेंगे कि आपको कितने यूनिट पढ़ने होते हैं। टोटल हमने आपको बताया है कि इसमें आपको 5 यूनिट पढ़ने होते हैं। पहला यूनिट की हम बात करेंगे, यहां देखिएगा इकाई 1 की बात करेंगे तो इसमें आपको पढ़ने होते हैं बच्चे, बचपन और समाज के बारे में। यानी कि जो आपका यूनिट 1 है इसमें हम बच्चे के बारे में जानते हैं, समाज के बारे में जानते हैं, साथ ही साथ जो है बच्चे के बचपन के बारे में जानते हैं, जिसमें हम सभी लोग जो है 4 बिंदु को पढ़ते हैं। कितने बिंदु को? 4 बिंदु को इसमें हम पढ़ते हैं। पहला आपका बिंदु है बच्चे तथा बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ के बारे में हम लोग जानते हैं। यानी कि बच्चे और बचपन की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि होती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं और समझते हैं कि बचपन क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या होता है, उनकी आर्थिक, उनकी नैतिक, सांस्कृतिक सभी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा बिंदु है समाजीकरण की समझ, अवधारणा, कारक तथा विविध संदर्भ। सबसे पहले हम दूसरे बिंदु में यह जानते हैं कि समाजीकरण क्या होता है, उसके कारक क्या होते हैं, उसके महत्व क्या होते हैं, उसकी विशेषता क्या होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट्स में आपको जो है सारे बिंदु एक एक करके दिए गए हुए हैं, समझ गए। अगला होता है बिंदु इसमें बच्चे का समाजीकरण, माता पिता, परिवार, पड़ोस, जेंडर एवं समुदाय की भूमिका। यानी कि जो ये बच्चों का समाजीकरण होता है ना, बच्चों का समाजीकरण, इसमें आपके माता पिता की भूमिका क्या है, इसमें आपके परिवार की भूमिका क्या है, इसमें पड़ोस की भूमिका, जेंडर की भूमिका, समुदाय की भूमिका क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। अगला यहाँ पर आपका आता है बाल अधिकार का संदर्भ, यानी बच्चों को कौन कौन से अधिकार जो है दिए गए हैं हमारे संविधान में। जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, घूमने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये सभी अधिकार दिए गए। उपेक्षित वर्गों के आने वाले बच्चों की चर्चा, यानी कि जो निम्न वर्ग से बच्चे आते हैं उनके ऊपर भी जो है आपको चर्चा करना है। तो ये जो है आपका यूनिट 1 है, जिसमें आपको ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। बाकी हम तो आपको पढ़ाएंगे ही, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे कैसे आपको बच्चों को जानना है, समझना है समाज में। समझ गए? चलिए अगला यहाँ पर हम यूनिट 2 की बात करेंगे। देखिए यहां पर आपका जो है इकाई 2 है, जिसमें विद्यालय और समाजीकरण के बारे में हम सभी लोगों को जानना और पढ़ना है। ये विद्यालय और समाजीकरण की बात करेंगे कि बच्चों का समाजीकरण जो है विद्यालय में कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। आखिर विद्यालय क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, समाजीकरण के ओवरऑल थिंकिंग, जो आपके टर्म एंड कंडीशन है, वो सभी चीजों को हम जानेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 3 बिंदु को पढ़ने होते हैं। सबसे पहले शिक्षा क्या होता है, विद्यालय क्या है, समाज क्या है, अंतर संबंधों की समझ बताना है कि शिक्षा, विद्यालय और समाज जो है एक तीसरे से, मतलब एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों और भूमिका को प्रभावित करने की समझ या प्रभावों की समझ, यानी विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, हम सभी लोग इसको बताएंगे जब क्लास लेंगे। तो शिक्षा क्या होता है, शिक्षण तथा विद्यालय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर हम समझेंगे। यानी कि जो हमारा शिक्षा है, जो हमारा शिक्षण है, जो हमारा विद्यालय है, इसके तीनों के बारे में हम जो है सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक आधार पर जो है समझेंगे। तो यह जो है आपका यूनिट 2 है, यूनिट 1, यूनिट 2। अब हम जो है यूनिट 3 के ऊपर बात करेंगे कि आखिर हमें यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। यहां पर देखिएगा यूनिट 3 में हमें जो है पढ़ना है शिक्षा और ज्ञान के बारे में पढ़ना है, विविध परिप्रेक्ष्यों की समझ के बारे में। यानी बेसिकली इसमें समझ लीजिएगा कि यूनिट 3 में हमें शिक्षा के बारे में और हमें ज्ञान के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा 4 पॉइंट है, ये देख सकते हैं। पहला पॉइंट है शिक्षा क्या है, सामान्य अवधारणा, उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। यानी शिक्षा क्या कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, और विद्यालय में उसका स्थान क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। अगला है शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार,
यानी कि शिक्षा को हम कैसे समझ सकते हैं, उसके विभिन्न आधार और दृष्टिकोण का समझेंगे। जैसे कि दर्शन शास्त्र के अनुसार, यहाँ देखिएगा दर्शन शास्त्र के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार, समाज शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा का साहित्य क्या है, शिक्षा का इतिहास क्या है, आदि की चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। अगला है ज्ञान की अवधारणा क्या होता है, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बताइए कि ज्ञान क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्व क्या है, सभी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। अगला है ज्ञान के विभिन्न स्वरूप और अर्जन के तरीके, यानी कि जो हम लोग नॉलेज लेते हैं, जो हम लोग नॉलेज को लेते हैं वो कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, उसका अर्जन कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है, आपको बताना है कि हम लोग अपना ज्ञान कैसे लेते हैं। सभी लोग जानते हैं ना, लेकिन हम जब आपको क्लास कराएंगे ना इतने बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपके सीटेट के लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरा जोश और होश के साथ आपको पढ़ाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? जो भी आपके सवाल रहेंगे वो सारे सवालों का ऑथेंटिक जवाब भी आपके पास रहना चाहिए। समझ गए? चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा यूनिट 4 की हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका यूनिट 4 है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूनिट 4 है, क्योंकि यहाँ एग्जाम में जो है ना, यहाँ से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, या इस एग्जाम में आपका जो है यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 10 नंबर का इसमें से पूछता है। मतलब कि हम आपको पर्टिकुलरली बता देंगे कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, और 100% दावा के साथ कहते हैं जो आपको पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। समझ गए? एक्सपीरियंस बोल रहा है, 3 साल से लगाओ ना, 3 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। एक्सपीरियंस जो बच्चे पढ़े होंगे ना, आप जिस कॉलेज में जाएंगे वहां पूछ लीजिएगा, तो वो बच्चे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, वो बच्चे आपको बता देंगे। समझ रहे? चलिए देखिए, ये आपका यूनिट 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन और शिक्षण शास्त्रीय के बारे में जानेंगे, यानी कि इसमें हम जो है प्रमुख चिंतक के मौलिक लेखन के बारे में जानेंगे और प्रमुख जो है शिक्षण शास्त्रीय समझ के बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले जानेंगे महात्मा गांधी की हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में जानेंगे। दूसरा, गिजुभाई बधेका ने दिवा स्वप्न एक पुस्तक लिखा जिसमें बच्चों के लिए जो है वो बहुत कुछ किए हैं, उसके बारे में जानेंगे। तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे कि इन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में सीखने में स्वतंत्रता क्या अपनी भूमिका अदा करी। मौर्य मॉन्टेसरी के बारे में जानेंगे जिन्होंने जो है दलित महिलाओं के लिए, दलित पिछले वर्ग के बच्चियों के लिए जो है काम किया, एजुकेशन दिया। समझ गए? ज्योतिबा फुल्ले के बारे में जानेंगे, हंटर आयोग के लिए जो इन्होंने अपने शिक्षा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक असमानता को रूपरेखा तैयार करने के लिए जो इन्होंने आवाज उठाया। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानेंगे, इन्होंने जो है बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर जो है जोर दिया है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, किस माध्यम से पढ़ाना चाहिए। अगला है जे कृष्णमूर्ति, जिन्होंने जो है शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने के संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए इन्होंने बताया है कि शिक्षा क्या है। अगला यहाँ पर है जॉन डीवी, शिक्षा और लोकतंत्र में जीवन की आवश्यकता के रूप में शीर्षक लेख जो है शिक्षा समाज आंतरिक क्रिया रेखांकित करते हुए, यानी जॉन डीवी। देखिए जितने भी यहाँ पर है ना आपके, ये आपके यहाँ पर हो गए महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी, ज्योतिबा फुल्ले, जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी, ये सभी जो है आपका इंपॉर्टेंट है और हर साल यहाँ से आपका 20 या 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसके बारे में हम बताएंगे बेहतर तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है अगले बिंदु की बात करते हैं। अब हम जो है अगले यूनिट की बात करेंगे, यूनिट आपका 5, जो कि आपका छोटा है, जिसमें हम लोग जो है पाठ्यचर्या की समझ और बच्चों के समाज के संदर्भ में जानेंगे। इसमें हम लोग जो है कैरिकुलम के बारे में और सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमें जो है बच्चों के लिए किस तरह का सिलेबस बनाना चाहिए, किस तरह का जो है पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है अपने सभी चीजों का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से कर सके। इसमें बेसिकली हमें जो है 3 बिंदु को पढ़ना होता है। सबसे पहले पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की अवधारणा और विविध आधार, यानी कि आपका सिलेबस और कैरिकुलम क्या होता है, इसके बारे में जानना होता है। दूसरा, बच्चों के पाठ्य पुस्तकें शिक्षा, ज्ञान और सामाजिक के माध्यम के तौर तरीके, यानी कि बच्चों की जो है पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, बुक कैसी होनी चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ज्ञान अर्जन कैसे करें और समाजीकरण के माध्यम पे जानना चाहिए। साथ ही साथ स्थानीय पाठ्यचर्या की समझ, यानी कि लोकल आपका जो पाठ्यचर्या होगा वह किस तरह का होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानना और पढ़ना होता है। तो यहाँ पर आपका जो है जो पेपर 1 है उसका सिलेबस जो है खत्म होता है। पेपर 1 जो कि समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ में आपको टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं, तो टोटल आपको जो है मैं बता दूं, टोटल आपको जो है 5 यूनिट जो है पढ़ने हैं। समझ गए? 5 यूनिट पढ़ने हैं। टोटल आपके जो है मार्क्स कितने होते हैं, टोटल अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो टोटल आपके मार्क्स जो होते हैं 100 होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। तो मुझे लगता है कि आप जो है मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको जो है पेपर 1 में कितने चीज जो है आपको पढ़ने हैं। तो आशा करते हैं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो प्लीज जो है दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर लीजिए, यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। ओके जी।